गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज लाइफस्टाइल। हम दोनों बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, लेकिन मैंने मेरा मेकअप डाला हुआ था, उस पर आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा, अच्छे से रहो, क्योंकि आई हूँ अपनी मम्मी क्योंकि आई हूँ मम्मी के घर पर। अपने घर से भी कम व्लॉग यहाँ पे बनाती हूँ मैं। चलो बैठो, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो और समय नहीं मिल रहा है। हुआ है क्या ना, जिस दिन से जिस दिन से मम्मी की तबीयत बिगड़ी है ना, लड्डू मत ऐसे करो ना, फोन खराब हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे जब से आई हूँ मम्मी की तबीयत ख़राब है, जो सही होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मन नहीं करता ब्लॉगिंग वगैरह करने का, क्योंकि सोचा था कि लड्डू को वो संभालेंगी, मैं करूँगी ब्लॉग। हो गया मामला उल्टा। सोच कर जो चीज़ आओ ना वो चीज़ नहीं होती, मेरे साथ ये अक्सर होता है। एक सेकेंड में टीवी बंद। मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ, सिंदूर कर लिया है मैंने, बिंदी नहीं की है, मॉइस्चराइज़र लगा लिया हुआ है, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग वाला काम कैसे करूँ, आप ही बताओ। हाँ, तो मैं आप लोगों के साथ क्या बोल रही थी, मेरा बेटा बिल्कुल बात नहीं करने दे रहा था मुझे। मैंने मंगाया हुआ एक पार्सल मीशो से, जिससे मैं अनबॉक्सिंग करूँगी बाद में, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं कर रहा। और मैं 3 पार्सल मंगा चुकी हूँ। तीनों में से मैंने एक को भी आप लोग के साथ शेयर नहीं किया हुआ है, जिसमें से 2 पार्सल तो मैंने वापस भी कर दिया। ये तीसरा पार्सल है, इसमें से 2 मैंने वापस कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बिल्कुल भी उस चीज़ों का वो मैं नहीं दिखाती, जो चीज़ें अच्छी ना लगे मुझे, मैं वो दिखाती भी नहीं हूँ। एक कुर्ती मंगाई हुई थी मैंने लॉन्ग, मुझे लगा था वो कपड़ा अच्छा आएगा, मतलब अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन कपड़ा बहुत ख़राब था उसका। उसमें जो पेंट बना हुआ था ना, पेंट वगैरह, वो बहुत ख़राब क्वालिटी का था। वो धोने के बाद निकल जाता तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मीशो से पता है कपड़े बहुत कम प्रेफर करती हूँ। मीशो के कपड़े बिल्कुल समझ नहीं आते मुझे। मैं एक टाइम था, मैंने एक शॉर्ट कुर्ती ख़रीदी थी मीशो से, बस वही मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज़ 1-2 कपड़े मैंने और ट्राई किए मंगा करके, मुझे अच्छे नहीं रिसीव हुए, तो फिर मैंने मीशो से मंगाना बंद कर दिया। लेकिन हाँ, अभी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ लोग मीशो से काफ़ी शॉपिंग करते हैं, तो इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अपने वीडियो में कुछ मीशो के कंटेंट दूँ। लेकिन क्या करें, पता नहीं, शायद हो सकता है मुझे मीशो से कपड़े ख़रीदना आता ही नहीं हो। रिव्यू वगैरह कैसे लोग देखते हैं, क्या चेक करते हैं, मैं भी देखती हूँ, क्योंकि देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। हालांकि हाँ, एक वो मंगाया हुआ था, एक और क्या मंगाया था मैंने मीशो से, एक वो मंगाया था, एक और क्या मंगाया हुआ था, याद नहीं आ रहा मुझे, याद नहीं आ रहा क्या मंगाया हुआ था मैंने। तो सच्ची में क्या मंगाया था मुझे याद ही नहीं आ रहा। मेरा क्या है ना कि अगर जो चीज़ मेरा आ जाता है ना, तो मैं उसको ज़्यादा देर रखती नहीं हूँ। अगर मुझे पसंद नहीं है ना, तो मैं तुरंत रिटर्न मारती हूँ। मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं कि उसको पहन लिया, पहन के वीडियो बना लिया, या पहन करके घूम घाम लिया, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, अगर चीज़ नहीं है तो मैं उसको अभी रिटर्न मारती हूँ। अगर सुबह में मार दिया रिटर्न, सुबह में दिया और सुबह में रिटर्न मार दिया, तो शाम तक लेके भी चला जाता है, और नहीं अगर तो फिर कल लेके जाता है। तो इसीलिए इसे मुझे याद भी नहीं, क्योंकि बहुत क्विक हुआ होगा, मैंने रिटर्न मारा होगा भेजे से, मुझे याद भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से अलग बातें करते हैं अब। आज है 12 तारीख, और 14 तारीख को हमारे यहाँ जितिया है। बिहार में जितिया मनाया जाता है अपने बच्चों के लिए। तो मैं भी करूँगी जितिया। मैं पिछले साल से कर रही हूँ जितिया, क्योंकि मेरा लड्डू पैदा हुआ है, तो उसके बाद से मैं कर रही हूँ। हालांकि मम्मी लोग बोलती थी कि जब तक मम्मी नानी दादी ऐसे लोग होते हैं ना, तो तुम नहीं भी करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हुआ क्या था कि मेरे लड्डू की बहुत तबीयत बिगड़ गई थी इसी से जस्ट पहले, जितिया से जस्ट पहले पिछले साल। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, इसकी तबीयत अच्छी बस हो जाए तो मैं करूँगी।
और अच्छा हो गया तो मैं कर रही हूँ। और बस वो अच्छा रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भूखे पेट कितने दिन भी रख लो, बस लड्डू मेरा सही रहे। तो लो नाम लिया और मेरा लड्डू प्याला आ गया है। 12 तारीख और 14 को है जितिया, कल नहाए खाए है जितिया का 13 तारीख को। तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। 14 को हमें फास्ट रखना होता है, पूरे दिन निर्जला फास्ट रहता है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, और बच्चों के लिए ये फास्ट होता है। तो मैं करूँगी, मेरी मम्मी करेंगी। और क्या कह रही थी मैं, हाँ बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते। कल भी बहुत अच्छा, 3 दिन खाना बहुत अच्छा बनेगा। कल खाना बहुत अच्छा बनेगा, परसों भी बनेगा और उसके कल भी बनेगा। कल क्या क्या बनेगा ना, कल रात को बनेगा। अभी तो फ़िलहाल हम लोग नहावा लिए हैं। अभी मैंने बाल भी नहीं बनाया हुआ है, बाल बस वॉश कर लिया है। अभी हम लोग बनाएंगे क्या, हमारे यहाँ पूजा पे चढ़ने के लिए बनता है, पूजा पे चढ़ने के लिए, और हम अपने खाने के लिए भी पापड़, बिना नमक और बिना चीनी वाला पापड़, ठेकुआ, पुड़किया, यही सब बनता है। और ये चढ़ता भी है। और ये तो तीज में भी बनता है, लेकिन कितने लोग तीज में नहीं बनाते, इस समय बनाते हैं इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं बच्चों का पर्व है, बच्चे खाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बनाया जाता है। तो ये सब आज बनेगा। कल रात को भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, पूड़ी सब्ज़ी, चावल दाल, पुआ, हलवा, पकौड़े, कुछ जैसे से याद आ रहा है मैं बता रही हूँ। उसके बाद फिर उसके कल होकर के भी बनता है कढ़ी चावल, पालक, पालक की सब्ज़ी नहीं होती है, कुछ उसी तरीके का होता है, उसकी सब्ज़ी होती है, कंधा बोलते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं और लोग क्या बोलते हैं उसको, उसकी सब्ज़ी बनती है। तो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनेंगे 3 दिन, और बैंड भी बजे रहेगी 3 दिन, क्योंकि ये सब बनाने में, जैसे पापड़ पुड़किया बनाने में हमें पूरा कहते 1 दिन चला जाता है, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में बनती है, पूरा ड्राम भर के बनता है। और उसके अगले दिन तो फास्ट ही है। नहीं, आज तो बना लेंगे, कल रात को फिर खाना बनाना है हमें। हम रात को वो खाना खाएंगे, वो खाना खाने के बाद, नहीं खाएंगे नहीं, पहले मैं नहीं हूँ ना इसलिए भूल जा रही हूँ। तो पहले खाना बनेगा, खाना बनने के बाद एक पत्ता होता है, नेनुआ की सब्ज़ी बनती है ना, नेनुआ तुरई जिसको बोलते हो, उसका पत्ता होता है। तो उसी के पत्ते पे हमें वो सब कुछ रखना होता है जो हमने बनाया होता है, और उसको फिर छत पे रखना होता है जा कर के। तो वो करने के बाद फिर हम आते हैं, और उसके बाद हम खाते हैं वो वाला खाना। उसके बाद फिर वहाँ से हमारा फास्ट स्टार्ट हो जाता है। वो खाने के बाद फिर आपको, उसके बाद आपको खाना पीना नहीं है, मतलब ये रात को खाएंगे हम लोग। उसके बाद यानी कि कल रात को, हाँ कल रात को। और उसके बाद से आपका फास्ट स्टार्ट हो गया है। आप 14 तारीख को इसको खड़ जितिया भी बोलते हैं। फिर पूरा कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। उसके बाद सीधा कल सुबह सुबह आपको फिर उठना है, उठ करके कुछ होता है, कुछ निकलना होता है, क्या उसको हाँ बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है उसको, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ होता है उसको निकलना होता है। उसके बाद से फिर से जो खाना, जो मेनली खाना बनता है वो कढ़ी चावल, कंदे की सब्ज़ी, और भी 2-3 तरीके की सब्ज़ी होती है जो मैंडेटरी होती है, उसी से व्रत खोलना होता है, वो सब बनेगा, वो हम लोग खाएंगे। वो खाने के बाद फाइनली हमारा व्रत हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद आएगी भयंकर वाली नींद। तो अब देखते हैं कैसे क्या करेंगे, क्योंकि लड्डू है, परेशान भी करेगा, गॉड नोस कैसे होगा। सबकी बैंड बजी हुई है, मम्मी की, मेरी तबीयत ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा बैक में पेन हो रहा है, जहाँ इंजेक्शन लगता है ना ऑपरेशन के टाइम पे, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे पेन हो रहा है। और मम्मी को फीवर ही है, जिस वजह से वो, और ऐसा नहीं है, मम्मी डॉक्टर के यहाँ दिखाई है, पर पता नहीं उसे क्या हो रहा है कि वो, उसकी तबीयत सही नहीं हो रही है। कैसे होगा पता नहीं, पर जैसे भी होगा हो जाएगा। बातें बहुत सारी हो गई हैं, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये मेरे मतलब मायके का रूम, ससुराल वाला नहीं, मायके का रूम है। तो एक चीज़ और आज होने वाली है कि आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। मैं बहुत दिनों से घर पे रह रही हूँ। देखो मैंने आपको कहा था ना कि मैं इसमें ही देखती हूँ तो पता चलता है कि ये वाला मेरा उल्टा है। तो और आज एक चीज़ और अच्छी है कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, और उनकी ट्रेन थी शाम के
कितने बजे की ट्रेन थी, 6 बजे की ट्रेन थी, और वो भी ट्रेन में है इस टाइम पे, और रात के 2 बजे तक चल आएगी। ये व्लॉग मुझे पता नहीं कब जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस व्लॉग को कल सुबह तक मैं डाल दूँ। मतलब कि 10 को, कितने को मैं इस व्लॉग को शूट कर रही हूँ, 12 को शूट कर रही हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 13 को मैं ये व्लॉग डाल दूँ। क्योंकि व्लॉग ना बिल्कुल वो ताज़े ताज़े होते हैं ना, इसे तो देखने में मज़ा आता है। मतलब ताज़े मीन्स रीसेंट के होते हैं ना, तो देखने में मज़ा आता है, जो आपसे कनेक्टेड पीपल्स हैं। तो ये रहा मेरा रूम। मैंने अभी थोड़ा सा इसको क्लीन किया है, क्योंकि बहुत मैस फैला हुआ था। मैस नहीं फैला हुआ था, कपड़े बहुत सारे धुले थे, तो धुले कपड़े सारे लाके इसी बेड पे हम लोगों ने रख दिया था, इसलिए कपड़े थोड़े फैले फैले थे। बाकी मैंने सब कपड़े हटा दिए, क्योंकि मुझे बेड पे ना ऐसे कुछ फैला फैला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी पर्सनल चॉइस है। और मुझे मेरा सामान मेरे ही रूम में चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी हो गई है, मैं कहीं और चली गई हूँ तो मैं बिल्कुल अपना रूल वगैरह चेंज करती हूँ। नहीं, मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे मेरा रूम उसी हिसाब से चाहिए होता है जैसे शादी के पहले था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, घर का तो नहीं पर अपने रूम का मैं आपको टूर दे रही हूँ। तो यहाँ से एंट्री करेंगे, ये रही, यहाँ से एंट्री किया हमने, और ये रहा, ये है मेरा बेड, ये है मेरा बेटा, और यहाँ हमारी अलमारी, और ये रहा, ये उधर मिरर है, यहाँ पे सब कुछ क्लचर वगैरह, यहाँ पे सब बहुत सारा है। अभी तो और है जो कि मैंने इसमें लगाया हुआ ही नहीं है, तो बहुत सारा है, सब प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। और ये तो बेड पूरा तो यही है। और आप लोग इग्नोर करिएगा, मेरा टावल यहाँ पे है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट हाथ वगैरह शाम हो रहा था ना, तो पूरा मुँह हाथ धोया था, तो मैंने इसे पोछा था, थोड़ा गीला है। और पीछे भी कपड़े टंगे हुए हैं, तो मैं गीला टावल पीछे नहीं डाल सकती, इसलिए मैंने यहीं पे फैला दिया। थोड़ा सा सूख जाएगा तो फिर मैं पीछे इसको डाल दूँगी। सो कुछ इस तरीके का है ये मेरा रूम। बहुत नॉर्मल सा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, एक इंसान के हिसाब से सही है। और बातें कर ले रही हूँ। अभी पता नहीं ये सारा वीडियो चिट चैट वाला ही जाएगा कि क्या जाएगा, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से। और मेरा मन तो था कि अगर मेरे हस्बैंड आज आ जाते हैं ना, तो कल हम लोग कहीं घूमने निकलेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ प्रसाद वाली चीज़ें बनी नहीं है, इसका मतलब कल बनेगा। तो कल बनेगा तो जा नहीं पाऊँगी, बहुत दिन हो गया यार। गाइस, घर आप लोगों ने देखा ही होगा, जब मैं वहाँ रहती थी ना, तो हर दूसरे दिन निकल जाती थी। कितने बार तो मैं व्लॉग भी शूट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि कहीं ऐसा ना मतलब लगे देखने में कि यहाँ तो इतनी बंद हो गई हूँ ना। मुझे एक फ़ोटो फ्रेम करवाना है, एक प्रियांक के बर्थडे का फ़ोटो मुझे फ्रेम कराना है। मैं आपको दिखाती हूँ वो फ़ोटो। तो ये वाली फ़ोटो है जो कि मुझे फ्रेम करानी है, और इसको फ्रेम कराने के लिए मुझे जाना है। मैंने अपने हस्बैंड के उस पे ये रख दिया है, क्योंकि मुझे मतलब कि मान लो मेरा ये वीडियो कोई मतलब इनके ऑफिस कलीग वगैरह ही देख ले तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो ये रहा कुछ इस तरीके का ये फ़ोटो है। यहाँ मैं हूँ, प्रियांक है, हैप्पी बर्थडे प्रियांक, उसके पापा हैं, ये पूरा बैकग्राउंड है। मुझे इसको फ्रेम करवाना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको फ्रेम कराने जाऊँ। तो प्रियांक के बर्थडे में मैं कुछ ऐसी लग रही थी। इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि बिल्कुल वो आ रहा है लाइट, कैसे दिखाऊँ आपको, मतलब आप देख लो, कुछ इस तरीके की लग रही थी। मेरे छोटू से लड्डू की कोट, ये हमने बहुत सारे कोट पैंट और शूज़ भी है, मैचिंग शूज़ हमने लिए हुए थे। और ये देखो, ये कितना प्यारा सा ब्रूच है इसका, ये हम लोग, और ये कोट हम लोग ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर कोट है, बहुत सुंदर। मैं कभी इसका ड्रेस आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर ड्रेस थी उसकी। हमने कम से कम जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के कम से कम तो 10 से 15 शॉप्स हम लोगों ने घूमा, तब जाके हमें उसका ये एक कोट पसंद आया। एक जगह और हमें पसंद आया था वो कोट भी, हम मेरा था कि मैं ब्लैक कलर का लूँ। मेरे हस्बैंड का था कि नहीं, ब्लैक नहीं लेते, कोई और कलर लेते हैं, स्काई वगैरह लेते हैं या फिर पीच कलर लेंगे। पसंद आया था जो कि पीच कलर का ही था, लेकिन दिखने में लग रहा था कि लड्डू को आ जाएगा, बट उसको फिट नहीं आया। अगर वो फिट आता ना तो हम वही लेते, लेकिन वो फिट नहीं आया। तो फिर और हमें फिर शॉप्स में घूमना पड़ गया, तो फिर वहाँ पे फिर ये वाली पसंद आई। तो फिर ये वाली हमें पसंद आई। इतने शॉप्स में तो मैं अपनी शादी के लिए भी लहंगा लेने नहीं गई थी गाइज़, और ना मेरे हस्बैंड शेरवानी लेने। हाँ, मेरे हस्बैंड घूमे थे, वो कह रहे थे कि उनको पगड़ी जो थी वो पसंद, वो कहीं नहीं आ रही थी।
वो पगड़ी के लिए बहुत घूमे थे, घूमे इतना वो भी नहीं घूमे थे जितना मतलब इसके ड्रेस के लिए हम लोग घूमे थे ना, उतना तो शायद हम लोग अपने शादी के शॉपिंग के लिए भी नहीं घूमे थे। लेकिन हाँ था कि हमारा प्यारा सा बच्चा है तो इसके लिए सब कुछ मुझे करना था बहुत अच्छे से। तो और क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, मुझे हाँ वो फ़ोटो फ्रेम करवानी है, समय नहीं मिल रहा है कि फ्रेम कराऊँ। और बहुत जल्द मैं आपके साथ प्रियांक के बर्थडे की एल्बम भी शेयर कर लूँगी, क्योंकि बस टाइम की कमी हो रही है, इसीलिए आप प्रे करो कि जल्दी से मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो तो थोड़ा सा वो बच्चा संभालेंगी तो मैं सब काम करूँगी। अब ऐसा हो नहीं पा रहा है कुछ। मैं आपको अपनी शादी का लहंगा दिखाती हूँ। मेरी शादी का लहंगा मैं आपको ओरिजिनल में तो मैं तभी दिखा सकती हूँ जब मैं अपनी ससुराल जाऊँगी, क्योंकि लहंगा वहीं पे रखा हुआ है। बाकी मैं तो फ़ोटो ही दिखा पाऊँगी, रियलिटी में तो मैं उसे वहीं पे दिखाऊँगी, क्योंकि वहीं पे वो भी बेड में मैंने डाल दिया है, क्योंकि इतना हैवी लहंगा कौन पहनता है, तो बेड के अंदर डाल दिया है। अभी मैं लेकिन आपको फ़ोटो में दिखाती हूँ मेरी शादी का लहंगा कैसा था। गाइस ऐसी थी मेरी शादी की ड्रेस और मैं कुछ ऐसी दिख रही थी। अब बहुत रिग्रेट करती हूँ कि काश मैं पहले व्लॉग कर रही होती ना पहले से, तो सारे मेमोरीज़ कैप्चर हो जाते। हालांकि वीडियो फ़ोटोज़ बनते हैं, लेकिन मतलब खुद से कैप्चर करना वो अलग चीज़ होती है, बोल करके बता करके अपना क्या आपके मन में चल रहा है वो सारे कुछ उसमें होते हैं ना, तो अलग चीज़ हो जाती है। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। पर बहुत सारी चीज़ें मैं मिस करती हूँ। अगर ब्लॉग करती ना तो शायद उस समय ज़्यादा मेरे लिए सही रहता, क्योंकि मेरी एक तो शादी के बाद हज़ार चीज़ें होती हैं। जैसे कि शादी के बाद मतलब कपल घूमने जाते हैं और सब कुछ। शादी के बाद का तो जितनी भी दिन का तो बहुत अच्छा मतलब कि वो अलग ही होता है, तो वो होता। फिर उसके बाद लड्डू के आने की खबर, फिर मेरी गोद भर आई, लड्डू का छठी सतह था, उसका अन्नप्राशन, और क्या लड्डू का बर्थडे, मेरी सारी मतलब मेरी पहली तीज, पहली दिवाली, तो ये सब कुछ का तो ब्लॉग करती तो मैं सब कुछ डालती। लेकिन मैं बहुत लेट से स्टार्ट किया। लेट से स्टार्ट करने का रीज़न पता है क्या था, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ ना शादी से पहले ये सब करना अलाउड नहीं होता है। मम्मी लोग को थोड़ा डर लगता है कि मत करो। हालांकि ये सब कोई बड़ी चीज़ अब नहीं रही है, बट हाँ फिर भी मम्मी डरती थी मेरी कि हाँ चलो नहीं करते ये सब, नहीं बाद में कर लेना जो करना है। और जब शादी हो गई तो उसके बाद थोड़ा सा ये डर लगने लगा कि अगर ब्लॉग करूँगी या फिर ये सब चीज़ें करूँगी तो नेगेटिव कॉमेंट आएंगे, तो कहीं घर वाले गुस्सा ना हो जाए कि ये तुम क्या कर रही हो कि ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो ये सब सोचते सोचते मुझे बहुत समय लगा और खुद को प्रिपेयर करते करते बहुत टाइम लग गया। बट फिर मुझे फाइनली लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। मैं कितना सोचूंगी किसी और के लिए कि वो निगेटिव कमेंट करेगा या वो ये करेगा या वो करेगा। पहले लोगों ने बोला शादी के पहले नहीं करो, शादी के बाद करना जो करना। अब शादी हो गई, उसके बाद होगा कि लोग क्या कहेंगे, तो इतना सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे, हर टाइम यही सोचूंगी, तो फिर कैसे चलेगा। तो इतना सोचते सोचते मेरा 3 साल निकल गया और फाइनली अब मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो और वो भी कंटिन्यू नहीं हूँ। बट कोई नहीं, कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहने का। अभी आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म, क्योंकि मुझे पता है कि आज करने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्द एंड बाय बाय गाइस। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा कुछ नहीं डाल रही हूँ, इससे अच्छा कुछ अपडेट ही डाल देती हूँ। तो जैसा भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कोई गलत कमेंट मत करिएगा कि आ गई और आकर के बकवास करके चली गई है। अभी फिलहाल क्या मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ ज़रूरी बातें भी तो करनी थी आप लोगों के साथ, तो वो सोचा वो कर लेती हूँ। अभी जैसा रहेगा पूजा पाठ सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द बाय बाय गाइस। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारी मेरी वीडियो से सबसे पहले मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और प्लीज़ गाइस जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, जल्दी से जल्दी, कम से कम 100 तो जल्दी कर दो यार। मेरे 46 सब्सक्राइबर, ऐसा थोड़ी ना होता है किसके सब्सक्राइबर 46 होते हैं। 100 करा दो, फिर 500 करा दो, ताकि मेरा भी कुछ हो। ठीक है गाइस, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।